हाय गाइस, वेलकम टू पिया सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जावा में डेटा को यूजर से रीड करेंगे और फिर उसे कैसे प्रिंट करें। पिछली वीडियो में हमने बात करा था कि कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे रीड करेंगे उस पर बात करें। तो पहले मैं यूजर को पूछता हूँ, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसके थ्रू हम एक मैसेज लिखेंगे, एंटर समथिंग, और हम यहाँ पे एक नाम रीड करेंगे, लाइक इंटर नेम। अब ये मैसेज इंटर नेम पढ़ने के बाद यूजर कुछ मैसेज पास करेगा कंसोल के ऊपर। तो अब हम उसे रीड कैसे करेंगे। अब रीड करने के लिए हमें कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस, कुछ मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। और अब मेथड्स मल्टीपल टाइप्स के हैं। और मेथड्स जो है हम किस टाइप के डेटा रीड कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के डेटा हम यूजर से रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, अभी डेटा टाइप्स क्या है। डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, जैसे हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रीड कर सकते हैं, लाइक 10, 10.5 और सपोज जावा। सो अभी 10 क्या है। 10, 10.5 दोनों एक नंबर है जिसमें 10 विदाउट पॉइंट वैल्यू है और 10.5 एक डेसिमल नंबर है, पॉइंट वैल्यू है। तो अब दोनों नंबर दो डिफरेंट टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट, जावा। जावा एक वर्ड है, तो ये नंबर से डिफरेंट हो गया। तो हम इस डेटा को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन के लिए हम डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। इसमें अगर हमें कोई नंबर रीड करना है तो हम इंटीजर का यूज करेंगे। इंटीजर, यहाँ पे हम कोई भी नंबर्स रीड कर सकते हैं। okay? अगर हमें कोई पॉइंट वैल्यूज रीड करना है, डेसिमल नंबर्स रीड करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट डेटा टाइप्स का। ओके, यहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स को रीड कर सकते हैं। अगर हमें कोई कैरेक्टर, कोई अल्फाबेट्स, कोई वर्ड्स रीड करना है तो हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। ओके, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स स्ट्रिंग के हम स्ट्रिंग के अंदर हम अल्फाबेट्स भी रीड कर सकते हैं, नंबर भी रीड कर सकते हैं, दोनों एक साथ या कोई एक कोई भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कोई ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल आईडी के अंदर क्या होता है, नंबर भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो ऐसे केस में हम स्ट्रिंग का यूज करें। नंबर्स, हम इसमें नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, ओनली नंबर भी रीड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर हम एक वैल्यू 10 स्टोर कर दिए तो 10 एक नंबर है, हम स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर के अंदर फिर इसके अंदर भी हम नंबर्स रीड कर सकते हैं, तो स्पेशल इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी। इंटीजर और फ्लोट दोनों के अंदर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बस ये न्यूमेरिक डेटा को रीड करता है, लेकिन उसका टाइप स्ट्रिंग होता है, मतलब वो एज अ कैरेक्टर रीड करता है हर नंबर को। और फोर्थ टाइप हम देखेंगे बुलियन। अभी बुलियन क्या है, ये डेटा को ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में होल्ड करता है। ट्रू एंड फॉल्स, हम जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर करेंगे वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट। इसे हम और भी डिटेल में प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, वहां पे और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो डेटा टाइप्स ये 4 टाइप्स हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, हम वो सभी बाद में देखेंगे। जैसे इंटीजर, कोई नंबर्स को रीड करने के लिए हम बाइट का यूज कर सकते हैं, हम शॉर्ट का यूज कर सकते हैं, हम इंट का यूज कर सकते हैं, या हम लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। अब इन चारों में डिफरेंस बस मेमोरी का है, बाकी काम सबका सेम ही है। हर किसी में हम नंबर ही लिख सकते हैं, विदाउट पॉइंट नंबर ही ले सकते हैं। सिमिलरली फ्लोट, डेसिमल नंबर रीड करने के लिए या तो हम फ्लोट का यूज कर सकते हैं या हम डबल का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी डिफरेंस सिर्फ मेमोरी का है। फ्लोट बस 4 बाइट ऑफ मेमोरी क्रिएट करेगा और डबल 8 बाइट ऑफ मेमोरी क्रिएट करेगा। तो अभी आपको उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप ये चार समझ लो। इंटीजर यानी कि नंबर विदाउट पॉइंट, फ्लोट यानी कि डेसिमल नंबर्स, स्ट्रिंग मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स, सारे इसमें लिख सकते हैं। और बुलियन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स।
अब हम देखेंगे कि किस तरीके से नेम, हमने यहाँ पे लिखा है इंटर नेम, तो हम नाम कैसे रीड कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर को, कोई अल्फाबेट को कैसे रीड कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने बात करा था कि हमें एक प्री डिफाइंड क्लास चाहिए जो स्कैनर क्लास है, तो पहले हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्कैनर। कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लीजिए, मैं यहाँ पे एस ले लेता हूँ, एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन और सेमीकोलन से क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, रेड लाइन का मतलब या तो कुछ एरर है या कुछ मिसिंग है। यहाँ पे हमने एक स्कैनर क्लास बनाया, जैसे डेमो एक क्लास है वैसे ही स्कैनर एक क्लास है, लेकिन इस फाइल के अंदर तो नहीं है। तो इसलिए ये एरर बता रहा है कि स्कैनर जो आप कॉल कर रहे हो, जो आप वेरिएबल, जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाई है, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। तो आप कैसे बना सकते हो, मतलब कोई रेफरेंस तो है ही नहीं इसके लिए। तो इसके लिए हमने स्कैनर को कॉल तो किया, लेकिन है कहाँ पे ये, हमने एक लाइब्रेरी कॉल किया, इस लाइब्रेरी, इस जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी से इस क्लास को कॉल करना चाह रहे हैं। तो इसे बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इसके ऊपर बस कर्सर को रखो, क्लिक नहीं करना है, बस रखना है कर्सर। इसके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट स्कैनर जावा डॉट यूटिल से आ रहा है, तो इसे फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है आपको, और यहाँ पे ये आ जाएगा इंपोर्ट। जब भी हम कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इस फाइल से बाहर की, इस प्रोजेक्ट, इस पैकेज के बाहर से जब भी हम कुछ कॉल करते हैं तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। और कहाँ से कर रहे हैं, जावा डॉट यूटिल से स्कैनर को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे कॉल कर रहे हैं। अब ये कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, ये आप उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर देखोगे, वहां पे हम मोर डिटेल में जाएंगे, ज्यादा डिटेल में जाके देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है, कैसे मेथड्स बनते हैं इसके अंदर, ये सभी हम वहां पे देखेंगे। अभी आप बस ये याद रख लो, जब भी हमें कोई डेटा यूजर से रीड करना होता है, हमें एक स्कैनर क्लास चाहिए, और जब भी हम क्लास को इंपोर्ट कर, जब भी हम क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, ये दो लाइन। अभी इसके बाद हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। अभी ये वेरिएबल क्यों चाहिए, हम यूजर को पूछ रहे हैं कि इंटर नेम। अब यूजर कुछ तो वैल्यू पास करेगा, जैसे जावा कर सकता है, या फिर वो अपना नाम पास करेगा। तो वो डेटा को प्रोग्राम के अंदर कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब वो डेटा जो हम स्टोर करेंगे, उस जिस जगह पे हम स्टोर करेंगे उस जगह को हम वेरिएबल कहेंगे, उसे हम एक नाम दे देंगे, उस नाम को वेरिएबल कहेंगे। तो हम डेटा रीड कर रहे हैं नेम, नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि नेम के अंदर तो अल्फाबेट्स होंगे। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, सो स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसके बाद एक वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, सो नेम और सेमीकोलन। अभी इसके बाद इंटर नेम जो हमने मैसेज लिखा है, इसके बाद यूजर कुछ वैल्यू पास करेगा, उसे हमें स्टोर कहाँ पे करना है, इस वेरिएबल नेम के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नेम इज इक्वल्स टू सिंबल होता है असाइनिंग के लिए, कि हमने जो भी डेटा स्टोर करना है नेम के अंदर, वो इक्वल्स टू के थ्रू स्टोर करेंगे। सो नेम इज इक्वल्स टू, और हमने जो एक ऑब्जेक्ट बनाई है एस स्कैनर का, उसके थ्रू हम मेथड कॉल करेंगे एस डॉट नेक्स्ट। आप एस डॉट एन लिखोगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा, एंटर नेक्स्ट मेथड। सो स्कैनर एक क्लास है, उसको अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल एस के थ्रू, और एस डॉट नेक्स्ट, एस यानी कि स्कैनर, उसके थ्रू हम नेक्स्ट एक मेथड है उसे हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रीड कर सके कंसोल के ऊपर से। क्लियर, तो ये डेटा को रीड करेगा और नेम के अंदर स्टोर कर देगा। इसके बाद हम प्रिंट करके चेक करेंगे कि ये आ रहा है या नहीं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे अगर हम कोट्स के अंदर नेम लिखते हैं, तो ये हम नाम वहां पे चाहे कुछ भी पास करें, ये प्रिंट NAME ही करेगा, क्योंकि हमने कोट्स के अंदर लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा, हमने पास तो वैल्यू क्या है अल्फा, लेकिन ये प्रिंट NAME कर रहा है, क्योंकि कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट करता है। अब कोट्स हटा दीजिए और वेरिएबल, डायरेक्ट वेरिएबल लिखिए, यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट करेगा, जैसे अल्फा। सो अब ये अल्फा प्रिंट कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे तो नंबर यूजर से रीड किया है। अगर हमें वैल्यू डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर डालना हो, तो जैसे नेम
हम यूजर से रीड नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू जावा। ओके, सो स्ट्रिंग कभी भी डबल कोट्स के अंदर ही आएगा। ओके, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसमें एक वेरिएबल हमने नेम लिया है, दूसरा वेरिएबल हमने SUB सब्जेक्ट लिया है, और सब्जेक्ट की वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दिया है प्रोग्राम के अंदर जावा। तो ये कोट्स के अंदर होगा। अभी इसे भी प्रिंट कर देंगे, system.out.println एंड SUB, सॉरी कोट्स हटा दीजिए। अभी रन कीजिए, इंटर नेम अल्फा, सो अल्फा एंड जावा। अगर हम नेम को यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ, लाइक नेम इज इक्वल्स टू कोट्स के अंदर ABC, ठीक है, हमने एक वेरिएबल लिया है नेम, नेम के अंदर डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दिया है ABC। एक दूसरा वेरिएबल लिया SUB सब्जेक्ट, और इसके अंदर जावा स्टोर कर दिया, और हम फिर से नेम यूजर से पूछ रहे हैं, इंटर नेम, और नेम और सब्जेक्ट दोनों प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी ये क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ और ये पूछेगा इंटर नेम, नेम यहाँ पे मैं अल्फा देता हूँ, अल्फा। तो अब ये नेम क्या प्रिंट करेगा, ABC, क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली है, या फिर अल्फा जो हमने यूजर से रीड करा। तो एक्चुअली यहाँ पे ये अल्फा को ही प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ABC हमने डाला ये 8th लाइन के अंदर है, और मतलब पहले तो ABC की वैल्यू है नेम के अंदर, फिर सेम नेम वेरिएबल के अंदर हमने एक डेटा यूजर से रीड किया, तो जो पहले डेटा था ABC वो न्यू डेटा से रिप्लेस हो जाए, पुराना डेटा हट के न्यू डेटा वहां पे आ जाए। तो जब भी हम 11th लाइन के बाद हम नेम को कॉल करेंगे वो हमेशा अल्फा आएगा, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग का, यहाँ पे ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक डेटा यूजर से रीड करता हूँ, दूसरा डायरेक्टली स्टोर कर देता हूँ। okay? अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है जैसे नेम, जैसे फॉर्म के अंदर होता है नेम कॉलन, फिर नेम ऑफ द जो भी जिसने पास किया है उसका वैल्यू नेम, फिर सब्जेक्ट कॉलन सब्जेक्ट की वैल्यू, तो उसके लिए हमें कोट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हमें कोट्स के अंदर डायरेक्टली चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नेम कॉलन स्पेस और वेरिएबल नेम, यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे अटैच करने के लिए, इसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। प्लस ऑपरेटर दो काम के लिए यूज होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एक तो नंबर के साथ, इंटीजर और फ्लोट में, जहां पे हम दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा प्लस ऑपरेटर यूज होता है स्ट्रिंग के साथ, जहां पे हम दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करेंगे। कॉनकैटिनेट का मतलब दोनों को जोड़ देना, दोनों को एक साथ प्रिंट करना। तो अभी ये क्या करेगा, पहले तो नेम स्पेस कॉलन को प्रिंट करेगा, और फिर जहां पे ये स्पेस इंड होगा बस उस जगह से नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसे प्रिंट कर देगा। सिमिलरली मैं सब्जेक्ट को भी लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट, और यहाँ पे एक और स्पेस ऐड कर देते हैं। अभी रन करके देख लीजिए, और यहाँ पे अल्फा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, अगर आप चाहिए तो सेम लाइन में लिखिए, एलएन को हटा दीजिए। अभी रन कीजिए इसे, इंटर नेम अल्फा, सो नेम अल्फा सब्जेक्ट जावा। सो ये था स्ट्रिंग, इस तरीके से हम स्ट्रिंग में डेटा को रीड कर सकते हैं। इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे तो आप हर जगह यही देखोगे, यही हम यूज करेंगे जावा के अंदर, मतलब प्रिंट करने का। दूसरा एक और ऑप्शन है कि जैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर करते हैं उसका कैसे हम यूज करेंगे। जैसे सी लैंग्वेज में हम परसेंटाइल एस को यूज करते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रिंट। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम कैसे लिखते हैं, प्रिंट एफ होता है वहां पे, तो प्रिंट एफ, दोनों जगह पे प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पे इक्वल्स टू ना लिख के, यहाँ पे कॉलन ना लिख के मैं इक्वल्स टू लिखता हूँ, ताकि आउटपुट में हमें समझ में आए कि इक्वल्स टू वाला जो लाइन है वो सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में है। और सी लैंग्वेज के अंदर हम इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे हम परसेंटाइल एस लिखते हैं, और बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, जावा के अंदर भी, क्योंकि एल एन जावा फॉर्मेट में लिखे, एल एन के थ्रू ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, लेकिन
हम भले ही इस लाइन को जावा के अंदर लिख रहे हैं लेकिन प्रिंट एफ यूज किया है हमने, और प्रिंट एफ में ये बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बैकस्लैश एन की जरूरत है। सिमिलरली यहाँ पे भी परसेंटाइल एस, और इसके बाद कोई नेक्स्ट लाइन है नहीं, तो बैकस्लैश एन की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहिए तो आप लिख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं। और प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कुछ कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहे हैं। हमें नेम एज इट इज अभी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल एस जो है वो इस स्ट्रिंग डेटा को रीड करके यहाँ पे प्रिंट करने वाला है। मतलब नेम को तो हम प्रिंट नहीं कर रहे, नेम की वैल्यू हम परसेंटाइल एस, एक्चुअली हम नेम को प्रिंट कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि नेम की वैल्यू, नेम खुद प्रिंट नहीं कर रहा है, नेम परसेंटाइल एस को पास कर रहा है और परसेंटाइल एस प्रिंट करने वाला, तो हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया कॉमा। सिमिलरली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वैल्यू परसेंटाइल एस को पास करेंगे और ये वहां पे प्रिंट कर देंगे। और फिर से रन करके देख लेंगे, इंटर नेम अल्फा, सो ये रहा आपका सी फॉर्मेट और ये रहा जावा फॉर्मेट। हम प्रोग्राम में हमेशा जावा फॉर्मेट का ही यूज करेंगे, लेकिन ये भी एक वे है लिखने का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रिंग के डेटा को रीड कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे इंटीजर। इंटीजर के वैल्यू को हम कैसे रीड कर सकते हैं, उसके लिए हमें फिर से पहले तो एक क्लास चाहिए, फिर एक मेथड चाहिए, मेन मेथड, क्योंकि प्रोग्राम तो हमेशा मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा। फिर हम या तो इंटीजर डेटा रीड करेंगे या फ्लोट या स्ट्रिंग। हर टाइप के डेटा को रीड करने के लिए जो हमें क्लास चाहिए वो स्कैनर ही चाहिए। तो यहाँ तक तो प्रोग्राम पूरा सेम है। इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे डेटा को रीड करने के लिए। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप की जगह पे अब हम डेटा टाइप लेंगे इंट, और इंट डेटा टाइप के बाद हम कोई वेरिएबल का नाम लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे a कामा b दो वेरिएबल ले लिया, और जैसे नेम हमने यूजर से रीड किया था और सब्जेक्ट डायरेक्टली असाइन किया था, वैसे ही मैं b की वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर देता हूँ 100। और 100 अब कोट्स के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग डेटा को रीड करते हैं, और b के अंदर हमने 100 जो डाला है वो b इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड करता है, राइट। तो इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट आएगा विदाउट कोट्स। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा कि इंटर नंबर, और ये मैसेज रीड करने के बाद यूजर कुछ नंबर पास करेगा जो हमें वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करना है। तो a इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट के पास अभी एरर आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट एक मेथड है जो कि सिर्फ इंट, अभी एस डॉट नेक्स्ट मेथड के पास एरर आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप में डेटा को रीड कर सकता है। अभी हमें रीड करना है इंटीजर के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट इंट आई कैपिटल, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, आप लिखो यहाँ पे एस डॉट एन, एस डॉट एन फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट इंट। और बाकी का काम यहाँ पे सेम है, आप बस कोई भी वेरिएबल लिखो जैसे ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू अटैच कर दो। यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपकी, जैसे बी, तो बी लिख दो और यहाँ पे बी की वैल्यू पास करो। सिमिलरली यहाँ सी के फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे परसेंटाइल एस नहीं, यहाँ पे परसेंटाइल डी आ जाएगा। एस स्ट्रिंग के लिए होता है और डी इंटीजर के लिए होता है, तो परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी को ए की वैल्यू एंड यहाँ बी की वैल्यू पास करो। अभी रन कर लीजिए, एंटर नंबर 10, सो ए कॉलन 10 बी कॉलन 100 एंड यहाँ पे ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 100। तो यह है इंटीजर के फॉर्मेट में हम किस तरीके से डेटा को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लोट डेटा को रीड करते हैं। पॉइंट, अगर डेसिमल नंबर्स है तो डेसिमल जावा के फॉर्मेट, इसमें भी जावा में भी हम ये इसको ही हम यूज करेंगे, इंटीजर के फॉर्मेट में भी हम सिर्फ इसको ही यूज करेंगे। वेरी रेयरली आप इसे देखोगे, जब भी हमें फॉर्मेटिंग करना होता है उस टाइम पे आप इसे देखोगे, नहीं तो हमेशा आप इसे ही देखोगे। तो नेक्स्ट फ्लोट में, फ्लोट और इंटीजर के प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम होते हैं जावा के अंदर। डिफरेंस खाली बस ये डेटा टाइप का होता है कि किस टाइप के डेटा टाइप आपने लिया, और जिस डेटा टाइप को आपने यूज किया बस वो मेथड यहाँ पे होगा रीड करने के लिए, नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट फ्लोट। अगर आप फ्लोट डेटा यूज करते हो तो नेक्स्ट फ्लोट मेथड यूज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है, इंटर नंबर, और यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट। और बी की वैल्यू जो हमें दी है यहाँ पे 100 दिया है विदाउट पॉइंट वैल्यूज, से रन कीजिए, इंटर नंबर, एक वैल्यू में, ओके। ये सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में एक्चुअली एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटाइल डी लिखा है, जावा के फॉर्मेट में तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में हमें परसेंटाइल एफ करना होता है। तो इंटर नंबर 10.123456, ओके। तो जावा के अंदर पॉइंट के बाद वो, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 100 लिया है, पॉइंट की वैल्यू तो कोई दी नहीं, लेकिन क्योंकि ये फ्लोट टाइप है, ये ऑटोमेटिकली एक पॉइंट जीरो ऐड कर लेगा, और मिनिमम 1 पॉइंट रखेगा ये पॉइंट के बाद, मिनिमम 1 डिजिट, और मैक्सिमम आप 6 डिजिट तक लिख सकते हो। और वहीं सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में अगर आपने 6 डिजिट दिया है तो 6 डिजिट, अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 6 डिजिट हमेशा ये आएगा, जीरो को ही 6 टाइम वो ऐड कर लेगा। जैसे जावा के अंदर बस एक पॉइंट लिया है, पॉइंट के बाद बस एक डिजिट लिया है, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ऐड करते हो डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमने 100 लिया है तो पॉइंट को वो ऐड कर लिया, कोई एरर शो नहीं किया। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0.5, तो अब ये एरर आ रहा है, क्योंकि आप जब भी आप फ्लोट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर लिखते हो तो वहां पे हमें एफ चाहिए। जब आप यहाँ पे कंसोल पे पास करते हो तब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आपने ऑलरेडी यूज किया है नेक्स्ट फ्लोट मेथड, तो ये डेटा को फ्लोट में ही रीड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे 100.5 लिखा था, तो सॉरी 100 लिखा था, तो फ्लोट टाइप में पॉइंट ऐड हो गया। लेकिन जब आप पॉइंट वैल्यूज ऐड करते हो तो एफ चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंसोल पे नहीं चाहिए। अब इसे फिर से रन कीजिए, इंटर नंबर 20.456। तो इस सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हम जावा के अंदर डेटा को यूजर से रीड कर सकते हैं, और कैसे हम प्री डिफाइंड क्लास स्कैनर को यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर मेथड्स हैं जैसे नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, इन तीनों मेथड्स का क्या यूज है, क्या डिफरेंसेस है, वो हमने देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और देखेंगे डिटेल्स में, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग के ऊपर हम और भी डिटेल्स में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर